रेहान कौन है? मिंच रेहान साहब। हाजी रेहान साहब, 2012 में सैल के वालिद ने रागिबा इल्ज़ाम अलैहान को मुस्ताजरी पर दिया। 2012 में जी सर। अस्सलाम वालेकुम। इल्ज़ाम अलैहान ठेका मुस्ताजरी देने से इनकारी हो गए हैं। जी सर। अब मेरे रकबे पर नाजायज़ तौर पर कब्जा करना चाहते हैं। जी सर, कब्जा किया है सर। अच्छा मोहम्मद रेहान साहब, कब्जा वो 2012 से उनके पास ही है ना जमीन? जी सर। लेकिन आप कह रहे हैं कि कब्जा जो उनका है वो मुस्ताजरी वाला है। जी जी कोई है कागज डॉक्यूमेंट आपके पास? सर, ये बीच में लगे हैं सर। ये आपने सुना तो नहीं है? नहीं सर, ये मेरे पास भेजा नहीं है सर, ये देखो सर, मैंने वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म सिराल, तो चलो ठीक है सर। आप इधर हम बैठे हैं ना? सर मैं फूलनगर शहर से आया हूँ। फूलनगर अपना मंचनाबाद है? जी नहीं, तहसील लाहौर के करीब से। अच्छा सर, तहसील पत्तों की, जिला कसूर से सर। अच्छा, सर पंजाब स्पीकर असम्बली राणा इकबाल के इलाके से आया हूँ सर। तो सर डरा रहे हो हमें? नहीं सर, सर आपका वीडियो देखा था सर मैंने अच्छा। परसों, तो सर मिंचनाबाद का ही देखा था सर। हाँ। तो मेरी बीवी इस टाइम हॉस्पिटल में सर, मैं टांगों से थोड़ा माजूर हूँ। हाँ। मेरे सर 3 भाइयों की ज़मीन इन्हें बिल्कुल खरीदी है हाँ। सर, मेरी ज़मीन पर काबज़ है। तो सर मैंने उसे कहा कि तुम ठेका नहीं देते, तो इसका ना क्या, कोई मुझे अल्लाह वास्ते थोड़े से पैसे दे दो, 35-40 हज़ार में जो अपनी बीवी का ऑपरेशन करा लूँ। अच्छा। सर इधर आमर सुखेरा साहब है जो एसी के साथ रहता है, उसे मैंने फ़ोन किया, मैं कहा यार भाई मेरी मेहरबानी हो गया, आप मेरी मदद कर दें। आमर सुखेरा साहब इसके पास गए हैं सर, उन्होंने कहा कि इधर राणा रेहान साहब की ज़मीन है, उसने कहा बिल्कुल है। तो सर उसने कहा कि उनकी ज़मीन खरीद ले आप। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं खरीदता हूँ। कभी सर वो मुझे कहता 20 लाख ले लो, कभी कहता 15 लाख रुपया ले लो। तो सर उसके बाद मैं कहा चलो ठीक है 20 लाख रुपया दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसने मुझे 1 हफ्ते का टाइम मांगा सर। सर 1 हफ्ते का टाइम मांग के तो सर उसने तकरीबन दोबारा कॉल की, उसने कहा जी मैं 20 लाख रुपया नहीं दूंगा, 12 लाख रुपया आपको दूंगा। कब की बात है ये? ये तकरीबन 1 माह पहले की बात है सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है 12 लाख। मैं कहा यार ये तो कोड़ियों के बाद, मैं कहा तुम मुर्दों का कफन उतार रहा है। मैं कहा यार मैं मजदूर आदमी, मेरा इंसाफ के साथ मेरा हक ना छीन। उन्होंने कहा इससे अलावा मेरे पास पैसे नहीं, किसी और को बेचना चाहता है बेच ले। सर वो मुझे जान की धमकियां देता था, कभी क्या करता था सर। ये देखो सर मैंने डीएसपी को सब चीज़ों को सर मैंने अपनी अपील की। ठीक है सर आज नहीं, आपका मसला हम हल करेंगे। अगर आप सर मैं इंसाफ चाहता हूँ सर आपसे, कसम से सर मैं 13,000 रुपया लेकर सर किसी पे से दारा लेकर आपके पास आया हूँ सर। इस टाइम मेरी बीवी मेरे मौजूद हॉस्पिटल में सर, मेरे पास 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर वो भी आप ठीक कह रहे हैं तो भी हम आपकी मदद करेंगे सर खुदा की कसम, बस मैं पुराने पाक के ऊपर हाथ रखकर अपनी इंसाफ मांग रहा सर। मैं किसी से कोई बेलजोम कोई चीज़ नहीं करूँगा सर। मैं पुराने पाक के ऊपर हाथ रखकर सर, इससे बढ़ के कोई इंसाफ नहीं है दुनिया पे। ठीक हो गया। मेरे साथ कोई भी नहीं आया सर, कोई सिफारिश नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है मेरे पास, उससे अलावा सर मेरे पास और कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनेंगे आप? जी सर। या कुछ शहर रहता है तो? नहीं सर, बड़ी मेहरबानी होगी। SHO साहब सर, ये आप अभी कब जाएंगे वापस? सर अब मैं सीधा लाहौर जाना है सर। आप लाहौर जाएंगे जी वापस? सर। आज आप मेरे मेहमान बनेंगे? सर मेरी बीवी हॉस्पिटल में सर, मेरे पास सिर्फ वॉशरूम में बैठने के लिए कोई जगह सर, कमोड वगैरह भी नहीं है सर। उधर नहीं इधर सर। इधर मेरे मेहमान आप बनोगे ना? ठीक है मैं सर। आपको बिज़ारे पर रिहाइश मैं दूंगा, खाना भी मैं दूंगा, मेहमान मेरे बनेंगे। बड़ी मेहरबानी सर। आप आज मेरे मेहमान बनेंगे। जी सर। आपको हम भेजेंगे SHO के पास, जी वो दूसरी पार्टी को भी बुलाएगा। जी जी हम इधर से नजर रखेंगे, आप दोनों को बिठाएंगे। जी। आपका मसला जिस तरह आप आए हैं आसरा लेके कि आपका इंसाफ के तकाजे के ऊपर आपका मसला हल हो, जी बिल्कुल, वो हम हल कराएंगे इंशाल्लाह। ये SHO हल कराएगा आपका। जवाब साहब आप हल कराओगे? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तमील होगी सर। ये मेरा मेहमान है तब तक। सर तमील होगी सर। और अभी आप DSP लेकिन साहब के पास थोड़ा सा बैठ जाना है। जी सर। वो आपसे केस समझेंगे, जी फिर सर। आपको भिजवाएंगे SHO के पास। जी सर। दूसरी पार्टी को अभी से वो बुलवा लेगा। जी सर। तो आपका इंशाल्लाह हम, जब तक आपका मसला हल नहीं होता, आप मेरे मेहमान रहेंगे, उधर भी आपका ख्याल हम रखेंगे। वेलफेयर वाले से भी इसको थ्रू करा सर मेरी बीवी का सर, इसका ना क्या, उसका भी हम मदद करें। मैंने बता दिया है, वेलफेयर वालों से हम कह देंगे, वो भी आपका हम तब तक मसला आप तक कल तक हल कर देंगे, आपको भिजवा देंगे ठीक कल। है सर, बड़ी ठीक है, मेहरबानी। अभी तो वैसे भी रात हो गई है। ठीक है सर। ठीक है सर मैं रेंट की गाड़ी लेकर आया हूँ सर, इसका ना क्या, मैं कुछ और नहीं सर, मैं बसों में नहीं चढ़ सकता सर, आपके सामने है सर। इसका ना क्या मजीद क्या चाहते हो? नहीं सर, मैं मजीद ये चाहता हूँ कि सर आप मुझे तकरीबन 25 तारीख तक का टाइम दे दें। क्या मतलब 25 सर मेरी बीवी का ऑपरेशन है सर, उधर मुझे बहुत ज़रूरी है सर, ब्लडिंग वगैरह ज़रूरत मतलब होती है सर। आप अभी जाना चाहते हो? जी सर। तो फिर वो मसला कैसे हम आपका हल करेंगे, कल या आज? ठीक है सर, मैं फिर अगर आप चले जाएंगे तो आपका जी, मसला जी, कैसे हल होगा? जी उधर क्या हो सकता है
कि कल तक आप मेरे साथ रुक जाओ मसला हल करने के लिए, उधर क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? सर उधर कुछ भी नहीं, यही है पैसों का मसला है सर, उसका मतलब मैंने अभी पैसे ट्रांसफर चलो किए। वो तो हम आपका मदद करेंगे ना, नहीं सर वो ठीक है सर, पैसे वाला आप कर लेंगे कबूल, ठीक है? सर मेरे पास थोड़ा सा बैठ जाएं, ठीक ठीक है है? सर, बड़ी मेहरबानी। खाना खाया आपने दिन का? जी बस सर उधर खा लिया थोड़ा सा। खाना खिलाओ मेरी तरफ से, ठीक सर। खाना भी खिलवाओ, ठीक है? वो 30 के दफ्तर में आप बैठ जाओ, खाना भी खा लो, सामने इधर कमरे में बाहर और वेलफेयर वाला भी बुला के शुरू कराओ। काजी खालिद महमूद। सर ये काजी साहब हमारे चीफ कंजर्वेटर साहब हैं मुल्तान में। जी काजी खालिद महमूद साहब चीफ कंजर्वेटर है मुल्तान हमारे। कौन? काजी खालिद महमूद। काजी खालिद महमूद इसमें जो मुद्दई है? जी सर, वो चीफ कंजर्वेटर आज उनकी मीटिंग थी, आ नहीं सके। अच्छा, जी सर, मैं सर को अदालत के गेट पर रोक लिया जी सर। और मुसल्लह होकर धमकियां दी जी सर, कि मुकदमा नंबर में से शहादत उठा लो वरना जान से मार आज देंगे। पहले वो उन्होंने और सर फाड़ा था। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी किन्होंने? इस इन्होंने- काजी साहब ने? नहीं सर, काजी साहब ने करवाई थी। जिसने काजी साहब ने करवाई थी जी सर। खालिद महमूद ने सर मुखालिफिन के खिलाफ जी जो सर, जी धमकियां सर। देते हैं, ये कौन जी है धमकियां देते हैं? बहुत ज़्यादा सर वीडियो ये हमसाई हैं है कौन? सर, वो उनके हमसाए हमसाए हैं जी। अच्छा, और पेशे से क्या करते हैं? वो रिटायर्ड पटवारी है जी, वो बिजनेस वो पटवारी, पहले पटवारी था, अब अच्छा। वो बस बदमाशी जो करता है। लड़ाई किस चीज की है? सर किसी चीज के ना हमसाए हैं, बस वो एक दूसरे के बस जिस तरह के मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं हमसाए बस वगैरह, सही है जी। बड़ी हमें सर ठीक है। सारा ये कौन सा थाना है? हुकूमत सर ए डिवीजन बहावल नगर। ये दरखास्त क्या लफ है? ये ये सर दरखास्त डीएसपी साहब की रिपोर्ट क्या है सर- इसमें? उसमें उन्होंने कहा ये सर- गलत है, उन्होंने कहा ये ऑलरेडी ये मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया था, अब ये एक नया बुक बनाकर नया मुकदमा दर्ज करवाना है। सर वो पहले हुआ था, वो वकवा वो मुकदमा हो गया था, फिर बाद में चले, 18 आप इस पे हम इंक्वायरी करा लेते हैं, ठीक है? थाने के लेवल पे भी ठीक और इधर भी, ठीक है? ठीक है, इधर वो जो इधर एक पैनल बनवा दे 3-4 सर, अफसर का, वो जो सर, हमने इंक्वायरी सर, पर लगाए सर, हैं, अपने नीचे ताकि आपके पास ज्यादा केसेस आए तो वो भी सुने, सर, ताकि 2-4 घंटों में फाइनल सर, हो। रिक्वेस्ट है छोड़ दो। ये सर पहली वीडियो है, इससे पहला पर्चा हुआ है जनाब का ऑर्डर। नहीं, उसके बाद भी है, उसके बाद ये सर नहीं इसके बाद भी है। अच्छा देखें, हम ये मैंने देख लिया है, इससे पर्चा हुआ है या नहीं हुआ, आप मुझे इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? पॉइंट क्या है? कि गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करता बहुत है? बदतमीजी करता, वो हमसाए हैं, वो बच्चे बाहर निकलते हैं, बहुत ज्यादा वो चाहते हैं कि लड़ें और साथ ही बन जाओ और वो भी अंदर हो जाए, ये भी अंदर हो जाए। सिंपल ये बंदा ये चाहता है, लड़ाई वो पहले- बनना नहीं चाहते वो। पहले 337 का पर्चा कराया हुआ है काजी साहब ने उसके खिलाफ। ये तो वो कहता है कि वो किसी वजह से खत्म करो, ये सिर पे तो बात कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई 2-4 बंदे आपस में बैठ के एक ही दफा मसला अगर वो जाएं तो फिर है ना, ये जाते ही नहीं है, जाएंगे तो फिर ही होगा ना। जाएंगे, मतलब किधर नहीं ये जाएंगे? लोग उनसे मिले तो फिर है ना सर, सुलह के लिए नहीं जाना पड़ेगा ना जी। इन्हें कौन? ये वो मुलजम जो है जिन्होंने मुलजिम? हाँ जी 37 का पर्चा है, ईंट मारी थी उन्होंने सर पे ना, 372 का पर्चा है पहले पहले उसके इसके खिलाफ। अलावा जी। अच्छा सैफुल्लाह साहब, वो तो मैंने ये जो अभी वकुआ की बात है ना, उस पर तो चूंकि डीएसपी की रिपोर्ट लगी कि ये वकुआ मतलब पता नहीं है भी क्या नहीं हुआ, ये वाला दूसरा वाला इनका काजी खालिद और ये कोई रिटायर्ड पटवारी साहब हैं, उनके दरमियान जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेकिन आपको मैंने अभी फ़ोन इसलिए किया है कि बकौल काजी खालिद महमूद साहब के वो हमें उकसाता है, तंग करता है, लड़ाई पे उकसाता है। आपने ये वाली चीज़ वेरीफाई करनी है। और पहली बात कि अगर वो ये करता है तो फिर हमें किसी को तंग नहीं करने देना, फिर हम उसके लिए अपने स्ट्रेटजी आपसे ले लेंगे, हम भी दे देंगे आपको कि जो तंग करता है अपने पड़ोसी को, एग्रेसर, जिस तरह पहले भी हमने एक पार्टी सुनी, उसके साथ हम क्या इलाज करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है कि इनको आपस में ज़रा समझो, दोनों से बात करो कि ज़ाहिर पड़ोसी हैं तो कोई लॉन्ग टर्म अगर विन विन सोल्यूशन इनके मामले का बन सकता है तो वो पहले आप हमें बताएं शाम तक या भले कल तक बता दें, ठीक है? कल तक फिर आपने मुझसे बताना है इन दोनों चीज़ों पे से। बाकी तो इंक्वायरीज पे लग गई है, ठीक है जी? थैंक यू जी, थैंक यू। अब्दुल कादिर सर, हाँ बताओ उसको खाना भी खिलाओ, वो जो बंदा है, और उसकी कुछ हेल्प भी करो, वो जो उसकी जो है उधर बीवी है अस्पताल में, हाँ? बैठे हैं, वो मजदूर हैं। रिकवरी है आपकी? जी सर, क्या चोरी हुई थी? बाइक और सरसों। हाँ? बाइक और सरसों।
बाइक और सरसों जी घर से कि दुकान से? दुकान से। कब की बात है? ये 20-12 के बाद 20-11 की बात है जी। 20-11 की। चोर भी तो ये पेंडिंग क्या मतलब पेंडिंग था? नहीं सर, रीओपन एप्लीकेशन एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब की रिपोर्ट 2-3 दफ़ा आया हूँ, किया ना क्या? 2-3 दफ़ा एफसी दफ्तर भी आया हूँ। बस एक दफ़ा बोला, दोबारा बोला बाद में आना, दे देते थे वापस। चोर भी पकड़ा गया है। चोर भी पकड़ा गया। ये कैसे आपको पता है? ये थाने में एसआई ने बताया। किस एसआई ने? नसीम ने? नसीम ने कि चोर पकड़ा गया है? जी। अच्छा, नसीम का नंबर है, नसीम से नहीं तो बात करा लो। माजिद साहब आ गए। कौन? हाँ माजिद, चोर पकड़ा गया इनका? तो कह रहे कि चोर भी मेरा पकड़ा गया है। सर इनका ड्यू प्रोसेस ही रहता है, उनको समझाया कि स्कूलदारी वगैरह का प्रोसेस। चलो शाबाश, आपको तो मोटरसाइकिल मिल गई है। खुश हो जाओ। ठीक है, कब दोगे मोटरसाइकिल फिर? हाँ मिलता है सर। कब दोगे? चलो, और कोई प्रोसेस का ड्यू प्रोसेस का टाइम तो होगा ना, कि कब टाइम होगा या साल? चलो साल बता दो हमें। हाँ? वो दिन, वो तारीख हमें बताओ कि हम फिर आ जाएंगे, वरना सीधे मेरे पास आ जाना है सर। आज मंडे को। अगर मेरे पास आ गया तो मैंने फिर तुम्हें मुस्कुराहट वाला फोन नहीं करना फिर। सर ये खुश होके आएगा। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, $365 आपके केस में तो डी ने बकाया है। ये बात कराओ जरा कि ये कौन है? हाँ, फजल साहब से करनी थी बात, लेकिन चलो ऐसे जो आपको पता है इस केस का 403/23, तो उससे बात करो ना फिर। आप अगर मुझे बीच में कुछ बताना चाहते हैं बता दें, जब तक की बात होती है मेरी उससे। जनाब मैं बात करता हूँ, बहनोई है मेरा ये। ठीक है, इंतहाई शर्मिंदगी की बात है सर। बच्ची के साथ जाती हुई 15 साल की बच्ची सर, और 2 महीने से हम धक्के खा रहे हैं। चाय पिलाते हैं और हमें भेज देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मुलजमों के साथ साजबाज हुए हैं, सियासी असर के दबाव में आए हुए हैं पुलिस वाले सारे। हमें फटाफट सर्कल से निकाल के किसी और तफ्तीश मुजरम बात करते हैं जनाब, सब नाले में धमकियाँ देंगे। इंतहाई शर्मिंदा है वो, धमकियाँ देते हैं, चलो कर लो वरना मार देंगे आपको, या दोबारा आपके साथ ऐसे ही करेंगे। अच्छा चलें, आप एक तो मेरी आपकी तशवीश बदली जाए तो जनाब। तफ्तीश भी बदलेंगे हाँ जी, और ये भी करेंगे। अभी आप मेरे जिम्मे में आ गए हो, ठीक है? आसिफ सही साहब, ये हम देखेंगे खुद, आपका कैसा भी हम खुद देखेंगे। आप लोगों ने हमारे से डायरेक्ट राब्ते में रहना है, ठीक है? आपको भी नंबर देंगे हम, ठीक है? ये आप समझ लें कि जैसे आप हमारा ही मसला है, ठीक है? किसी को मुंह दिखाता सब नहीं। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जनाब मैंने बहुत धमकियाँ दे दी। अच्छा, अभी यह है कि फजल सब इंस्पेक्टर साहब, आप मिसल लेके तो आप लोग किसी वाला जाएंगे अभी? नहीं सर, इधर ही। हाँ, चले आप मिसल लेके आ जाएं आसिफ सही साहब के पास। और मिसल से कौन सी मिसल सर? ये मिसल है अपना 403/23। एक तो आपने मिसल लेके इधर आ जाना है आसिफ साहब के पास। अभी हम इसको बगौर मुशाहिदा करेंगे कि इसमें जो है ये इल्जामात लगे हुए हैं। देखिए बात यह है कि इनके दरदर्शी करनी थी, इनके साथ ज्यादती हुई इनकी बेटी के साथ। सर इसकी बेटी ने सर अपनी अटेम्प्ट हुई शादी की सर। हाँ? सर इसने अपनी मर्जी से सर शादी की है सर। इसको सर 3 दफा सर डीएस साहब के ऑफिस में बुलाया गया सर। लड़की को सर इन्होंने डूंगे पे रखा हुआ अपने मामू के पास है, तो उसको सर ये पेश नहीं कर रहे हैं। आज भी सर इनको पाबंद करवाया गया था सर डीएसपी ऑफिस हरुणाबाद का सर। तो आज सर इनका पार्टी आज भी मौजूद है, लेकिन ये सर मुद्दई जो है ये नहीं आया सर। कहाँ पे? थाने में? वो आपसे आप पे मुतमईन नहीं है ना सर? मेरे पास तो सर हमारी तफ्तीश हुई सर डीएस साहब के ऑफिस में, इसके अलावा सर हुई नहीं है सर। कहाँ हुई है? ये सर आते ही नहीं है सर। डीएसपी के ऑफिस में इनको बुलाते रहे सर, उधर भी एक दफा भी सर ये नहीं आया सर। आप लोग तफ्तीश में शामिल
सर मैं भी रिटायर ही ऐसा ही है आप इस केस को देख रहे हैं? चले काम करते हैं सर मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ में ਦੱਸਦੇ ਨੇ हाँ ਅਸੀਂ ਕੋ 70 ਦਫਾ ਥਾਣੇ ਗਏ हाँ ਮਦਈ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ हाँ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ हाँ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰੇ हाँ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਲਿਆਓ ਜੀ हाँ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਸਾਤ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਲਿਆਓ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਲਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ठीक है ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਸਲ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਜ ਮੁੜ ਗਏ ਸਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਦਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ठीक है ਫਿਰ ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਰਚੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬੀਰ ਐਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਚ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਏਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਂਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ नहीं ਕੀਤਾ ये कब का है ये कब से सर चल रहा है आपने 11वें महीने में 23 तारीख को नवंबर का सर मुकदमा है। अच्छा चलो जेड़े कह मुझे रहे- बड़ी खुशी हो गई है कि आप पुलिस के हैं और आपको समझ है मामला जी सर। की चूंकि अभी आप भी इधर थोड़ा सा बैठेंगे बेहतर सर आइयो फौरन आ जाए जो इसमें बाकी भी आइयो अगर कोई है तो वो भी आ जाए आपने अभी इसमें तयन करना है आपने भी इसमें हेल्प करनी है ठीक है आपने अभी तयन करना है कि किधर किधर सुस्तियाँ हुई हैं और वो सुस्तियाँ फिर फौरन हमने आज रात ही खत्म करनी है सर यार सर ये मैं फजल सर इसमें तो देखो बात ये है सर कि इसमें हमारे एंड पे बच्ची सर नहीं इंशाल्लाह नहीं सर नहीं जनाब नहीं की सर रहनुमाई में 1% नहीं, भी सर हमारी तरफ से कमी नहीं मेरी होगी बात सुनो सर कमी नहीं हो गया मुझे कह रहे हो कि कमी नहीं होगी मुझे जैसे मेरी कॉल का तुम्हें इंतजार होता है कि जब मैं कहूंगा तो कमी नहीं आने दोगे वरना कमी बात सुनो सर है ही नहीं सर इस केस में देखो सर जिसकी बेटी होती है उसके दिल से पूछो कि उस पर क्या गुजरता है सर तभी मैंने कह दिया कि ये बेटी हमारी बेटी है सर बिल्कुल हमारी बेटी सर अब इसी आज ही रात इस काम करेंगे जो भी होना है अगर मुझे समझ आई ना कि आपने पिछले ने एसएचओ ने इसमें सुस्ती की होगी सर सारे बेटे वाले होते हैं आप मुझे कहते हो कि ये पेश नहीं करे आप क्यों उसके पीछे पड़ो कि पेश करो फलानी ये करो वो करो डीएनए आगे पीछे सो देखो ना मुझे भी ये पता है सर कि मुल्जिम ही लेता है इस कानून का सहारा ये टेक्निकल बात हो टेक्निकल डीएनए रिपोर्ट फलाना ढिकाना आप बीच में इनको ख्वार कराते रहो कि ये मजबूर हो जाए उनसे सुलह कर लें इनको फौरी दादरासी चाहिए बेटी इनकी है इन्हीं के टर्म्स में बात होगी ठीक है सर अगर तो ये सच कह रहे हैं अगर इसमें कोई मसला नहीं है आसिफ सही साहब इसमें सुबह तक होगा जो भी होगा सारे जागते रहें सारे थाने को बुला लो इधर सर ये सुबह तक इसमें हम एक तरफ करेंगे मामला